नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। एसएससी जीडी 2022 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो ज्वाइनिंग करने ही नहीं पहुंचे, उनको लगा जब अगली डेट मिलेगी उसके ऊपर हम ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से जो मेन कहानी है वो शुरू होती है। डिपार्टमेंट ने ऐसे कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया जो ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं पहुंचे और उनके पास नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया कि आपने इस पर्टिकुलर जो डेट्स है इसके ऊपर ज्वाइन नहीं किया, अब आपको अगली डेट दी जा रही है, इसके ऊपर अब आप यहां पर ज्वाइन कीजिए। चाहे आप किसी भी फोर्स से बिलोंग करते हो, चाहे सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जिस भी फोर्स में आप ज्वाइनिंग करने के लिए पर्टिकुलर डेट पर नहीं पहुंचे, उनकी तरफ से आपको नोटिस मिल रहे हैं कि इस डेट पर आपने मिस कर दिया तो अगली डेट आपको दी जा रही है, इसके ऊपर आप आके ज्वाइन करें। अब यहां पर सेकंड कहानी ये शुरू होती है कि जो कैंडिडेट्स थे जिनके पास नोटिस आ रहे थे, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो नोटिस भेजा गया है कि आपने एक डेट मिस कर दी, इस डेट पे नेक्स्ट डेट के ऊपर आप ज्वाइन कीजिए। अब इसके बाद अगर आप इस डेट पे ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या आपको अगला नोटिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा, आपकी जो सीट है वो कितने टाइम के लिए रिजर्व रखी जाती है और उसके बाद उस सीट को वैकेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर ये दो तरह के बड़े डाउट है जो कैंडिडेट्स के दिमाग में घूम रहे हैं और इन्हीं का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूं कि रूल ये कहता है कि आपकी जो सीट्स होती हैं वो 3 महीने तक रिजर्व रखी जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अब क्या होता है कि जैसे कि आपके कुछ फोर्सेस टू फोर्सेस डिपेंड करता है। अब आपका जो काम है वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बॉर्डर से बीएसएफ है, बॉर्डर पे आपका काम है, लेकिन अगर आप वहां नहीं पहुंचेंगे तो हो सकता है कोई इमरजेंसी भी हो। इसी वजह से आपका जो टाइम है वो 3 से थोड़ा कम करके 2 महीने या 2.5 महीने के लिए कर दिया जाता है, लेकिन लगभग 3 महीने तक आपकी जो सीट्स है उनको यहां पर रिजर्व रखा जाता है। अब यहां पर कोई कैंडिडेट है, अगर उसने ज्वाइनिंग एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, यानी कि उसने लिखित में कोई अगर एप्लीकेशन है जो सीनियर को दी थी, अपनी जिस फोर्स में सिलेक्शन हुआ है उसके ऊपर जाकर, वहां पर जाकर कि भाई मेरे को एक्सटेंशन चाहिए, और वहां पर वो लिखित एप्लीकेशन उनके पास रखी हुई है, और अगर वो आपका एक्सटेंशन को मान लेते हैं कि हम आपको 1 या 2 महीने का देते हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब एक्सटेंशन पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप वहां जाके उनको बोल सकते हो कि मैंने एक्सटेंशन लिया था और अब मुझे ज्वाइन करना है। अब दिक्कत उन बच्चों को आती है जिन्होंने ना तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, ना ही उन्होंने जाके किसी से कोई बात की, और सीधा ही अपने घर में बैठ गए कि भाई मुझे इस तारीख पे ज्वाइन नहीं करना है, अगली तारीख आएगी उस पर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर अब होता क्या है, कई बार डिपार्टमेंट 2 नोटिस या 3 नोटिस आपके पास भेजता है। मेनली एक नोटिस आपके पास होता है जो पर्टिकुलर ओरिजिनल डेट्स आपको दी गई थी, मान लो कि 15 तारीख आपको दी गई, ठीक है। 15 तारीख को आप ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं पहुंचे तो अगले महीने की आपको 10 या 12 तारीख दे दी गई, तो दूसरा नोटिस आपके पास हो गया। और अगर इस नोटिस पे भी आप नहीं पहुंचते हैं तो फाइनली हो सकता है कि आपको एक नोटिस और दे दिया जाए जिसके अंदर आपको बोला जाए कि हम आपकी जो सीट्स है उनको वेकेंट करें या उस पर आप आ रहे हो इसके बारे में आप हमें बताएं। तो अब इसका एक मेन सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास इस तरह के कोई मैसेज आया है, इस तरह का कोई ईमेल आया है या आपके पास कोई नोटिस आया है कि आप इस तारीख को ज्वाइन कर लीजिए, आपने पिछली तारीख है जो मिस कर दी है, चाहे आपने एक्सटेंशन ली हो या ना ली हो, फिर भी अगर आपके पास लेटर आया है तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप उनको एक रिप्लाई डालें, या तो मेल पर डालें उनकी ऑफिशियल ईमेल पर, उस लेटर को टैग करके उस लेटर की पीडीएफ बनाइए, आप अपना लेटर को अपने हाथ से लिखिए या ईमेल पर लिखिए और उसके साथ उसको अटैच करके उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भेजिए, या जो उनका एड्रेस है उसके ऊपर बाई पोस्ट भेज दीजिए, क्योंकि बाई पोस्ट आपके पास जब आप भेजते हैं तो उसके 100% चांस होते हैं कि वो आपके सीनियर जिसके नाम पे आप वो लेटर इशू करोगे उसको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इससे यहां पर क्या होता है कि इससे कम्युनिकेशन बनती है कि आपने उनका लेटर आया, आपने रिप्लाई भेजा कि मुझे अभी ज्वाइनिंग में 10 दिन का और टाइम चाहिए, आपने 4 तारीख बोला, मान लो आपने 10 तारीख बोला, मुझे 20 तारीख तक करनी है। इस केस में उनका कोई ना कोई रिप्लाई आपके पास जरूर आएगा और इस वजह से आपकी जो नौकरी है उसके ऊपर आंच नहीं आएगी, आपकी जो नौकरी है वो यहां पर बच जाएगी। वैसे मेनली 3 महीने के लिए करते हैं, लेकिन जो आपकी पैरामेडी ये मिलिट्री फोर्सेज हो गई, ये सिक्योरिटी फोर्सेज हो गई है, इनमें आपका 2 महीने या 2.5 महीने में भी आपकी सीट्स को वेकेंट कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर आपके पास इस तरह का मेल आया है, इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन लेटर आया है, आपको करना क्या है, अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप इसी पर्टिकुलर डेट पर आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप उसके पास एक लेटर और ईमेल दोनों चीज़ आप डाल दीजिए ताकि एज सुन एज पॉसिबल, जैसा हो सके, जितने जल्दी हो सके संभव, वो आपके पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन के थ्रू आपसे कर सके कम्युनिकेशन, और अपना रिप्लाई आपके पास भेज सके कि हाँ ठीक है आप इस तारीख को कर लीजिए ज्वाइन, या फिर हम आगे आपको मौका नहीं देंगे, जैसा भी होगा आपको पता लग जाएगा। इसलिए एक कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन का
जो चैनल है वो आपको यहाँ पर जरूर बनाना पड़ेगा, चाहे आप ईमेल के थ्रू बनाएं, चाहे आप पोस्टल के थ्रू बनाएं, या फिर आप दोनों के थ्रू बनाएं, ताकि कल को अगर कोई बात भी होती है तो आपकी नौकरी खाने वाली बात नहीं आएगी। सो ये एक पर्टिकुलर कुछ ऐसे हैं कि अगर आपके पास तीसरा नोटिस आ जाता है तो इस नोटिस की आपको ज़रूरत होगी नहीं, लेकिन इन केस अगर आपके पास तीसरा नोटिस नहीं आता है, सो उस केस में अगर आपने पोस्टल कम्युनिकेशन कर रखा है या ईमेल कम्युनिकेशन कर रखा है, सो आपको बेनिफिट मिलता है कि आपकी नौकरी के ऊपर आंच नहीं आती है, और आप बाद में भी ज्वाइन अगर कुछ होता है तो आप कानून के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू भी आप अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है ना। सो आप पोस्टल को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए ईमेल के साथ साथ, और पोस्टल के थ्रू आप उस चीज़ को भेजिए ताकि वो डायरेक्ट उनके पास मिल सके और डायरेक्ट वो उसका रिप्लाई भी आपको दे सकें। सो ऐसा आप कर दीजिए। अगर आपके पास लेटर आया है, सो अगले की उम्मीद में आप मत बैठे रहिए कि अगला आएगा या नहीं आएगा। आप एक बार उनसे कम्युनिकेशन के थ्रू, एक चैनल के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कीजिए, और अगर जैसा भी रिप्लाई आता है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ठीक है। सो होप सो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करना, साथ में ही जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज आपको बैक टू बैक मिलती रहती हैं। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। नमस्कार।